चतुर किसान की एक छोटी सी लोक कथा आपके बीच में प्रस्तुत है। एक दिन एक किसान अपना खेत जोत रहा था। उसी समय उस देश का राजा उस रास्ते से गुजरा। किसान को देखकर राजा ठहर गया और उसने किसान से पूछा, क्यों भाई, तुम एक दिन में कितना कमा लेते हो? यानी एक लोक कथा है छोटी सी किसान की। तो किसान ने जवाब देते हुए कहा कि मैं केवल 4 आने कमा पाता हूँ। राजा ने पूछा, उन 4 आनों का क्या करते हो आप? तो किसान ने उत्तर देता है कि एक आने में खाना खाता हूँ, दूसरा आना उधार देता हूँ, तीसरा आना में आना से कर्ज चुकाता हूँ और चौथा आना में कुएं में फेंक देता हूँ। तो किसान की बात राजा को किसी पहेली यानी पहेली होती है लोकोक्ति जैसी लगती है। तो वह उसका ठीक मतलब नहीं समझ सका। उसने किसान से उसे स्पष्ट कहने को कहा। तो किसान बोला, श्रीमान, पहले से मैं अपना और अपनी स्त्री का भरण पोषण करता हूँ, दूसरा आना से मैं बच्चों को खिला पिला देता हूँ अर्थात उधार देता हूँ। तो राजा को जवाब देते हुए कहता है ये व्यक्ति कि मैं पहले आने का तो अपनी पत्नी का और दूसरे का पुत्र का भरण पोषण करता हूँ, समय आने पर वे मेरा भरण पोषण करके उसे चुकाएंगे। तीसरे आने से अपने माता पिता को खिलाता हूँ अर्थात उनका कर्ज चुकाता हूँ और चौथा आना मैं अतिथियों का सत्कार और दान धर्म पर खर्च करता हूँ अर्थात कुएं में डाल देता हूँ, जिसके लिए मैं कोई पुरस्कार या प्रतिफल की आशा नहीं करता। तो ये व्यक्ति इस प्रकार से उत्तर देता हुआ राजा को, और राजा कहता है, तो भाई आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। तो किसान का जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा कि जब तक तुम मेरा मुँह 100 बार नहीं देख लो तब तक इन प्रश्नों का जवाब किसी को भी मत बताना। राजा की बात को किसान कैसे इनकार कर सकता है, क्योंकि राजा की बात एक किसान वर्ग का व्यक्ति उसे इनकार नहीं कर सकता था। तो राजा ने कहता है कि मेरा 100 बार मुँह देखने पर यह बात किसी को मत बताना। इसलिए उसने किसी को भी उत्तर नहीं बताने की प्रतिज्ञा की और अपने काम में लग गया। दूसरे दिन जब राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था तो उसने मंत्रियों से पूछा, आप लोगों के लिए एक प्रश्न जवाब देने के लिए है। इस देश में एक किसान है जो 4 आने रोज कमाता है। पहला वह खाता है, दूसरा उधार देता है, तीसरा चुकाता है और चौथा कुएं में डाल देता है। इसका मतलब क्या है? तो ये अपने मंत्रियों से संवाद करता है और मंत्री बोलते हैं, बेचारे मंत्रियों ने बहुत माथा लगाया किंतु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं पा सके। फिर मंत्री में से एक ने पता लगाया कि कल राजा किसी किसान से मिला था। वह उस किसान के पास पहुंचा और राजा ने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब बताने की प्रार्थना की। किसान ने कहा कि वह उत्तर जानता है किंतु वह तब तक नहीं बता सकता जब तक राजा का मुँह 100 बार नहीं देख ले। ये प्रतिज्ञा थी इसकी। तो मंत्री बहुत तेज बुद्धि का था। उसने झट अपने जेब से 100 स्वर्ण मुद्राएं निकाली जिन पर राजा का चित्र छिपा हुआ था। किसान ने उस मुद्राओं पर राजा का चित्र देखकर प्रश्न का उत्तर बता दिया। अगले दिन मंत्री ने राजा को प्रश्न का उत्तर बताया। राजा ने कहा, तुम अवश्य उस किसान से उत्तर पूछा है। फिर राजा ने उस किसान को बुलाया और पूछा, तुमने अपनी प्रतिज्ञा क्यों नहीं निभाई? किसान ने उत्तर देते हुए कहा कि महाराज, मंत्री जी को जवाब देने के लिए पहले मैंने आपका चेहरा मैंने 100 बार देख लिया था तो आपकी प्रतिज्ञा पूरी होती थी, तो मैंने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी है। तो राजा की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता था किसान, परंतु मंत्री बहुत बुद्धिमान होने के कारण ये ऐसा करता है। और मंत्री तो आप जानते ही हो कि मंत्री बहुत तेज एवं तरार का होता है। तो मंत्री बहुत ही तेज था। और फिर राजा कहता है कि तब उसने राजा को 100 सोने की मुद्राएं वाली थैली दिखाई। राजा किसान की चतुराई से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने 100 सोने के सिक्के और इनाम में दिए।
तो राजा बहुत प्रसन्न होता है इस बात से कि किसान की चतुराई देखकर। तो राजा उसे इनाम व पुरस्कार देता है और उसे खुश कर भेज देता है।